हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये इस तरह से ये डिजाइन दिखाने वाली हूँ जिसे आप अपने ब्लैंकेट या बेडशीट वगैरह बना सकते हैं। तो ये मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। इसके लिए रेड सीजर 3.5 mm का क्रोशा और ये छोटे छोटे इस तरह से छोटे पीस बने हैं जिसे मैंने इन सबको जोड़ दिया है और इस तरह से ये पूरा बनाया है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये मैंने बहुत से बना के रखे हुए हैं। ये देखिए, आप इस तरह से इसे डबल कलर में भी बना सकते हैं। ये इससे हम ब्लैंकेट या बेडशीट बना सकते हैं। तो मैंने इसमें सारे कलर आप देख सकते हैं, येलो, ग्रीन, पिंक, वाइट, लाइट ग्रीन, रेड, ये सब यूज किए हैं। तो इसमें मैं ये वाला अब एक रेड कलर का आपको बना के दिखाने वाली हूँ। तो ये बहुत सुंदर है, बहुत जल्दी बन जाता है और दिखने में भी खूबसूरत लगता है। इसका ब्लैंकेट और बेडशीट बहुत सुंदर दिखते हैं बने हुए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक नॉट लगानी है। छह चेन बनाएंगे और पहली चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 3 हमारे डबल क्रोशे वाली और 1 स्पेस के लिए, यानी अगले डबल क्रोशे और पहले डबल क्रोशे के बीच 1 चेन का हमें स्पेस बन रखना है। ये 1 चेन, ये डबल क्रोशा, 1 चेन, 1 डबल क्रोशा, फिर चेन, फिर डबल क्रोशा। इस तरह से हमें हमारे 12 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेने हैं। तो हम अपने 12 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा 12 डबल क्रोशे बन गए हैं। ये 1 चेन मैंने ले ली है और 1 2 3। अब यहाँ हमें स्लिप स्टिच, हम इसमें आ गए। अब 1 2 3 चेन बनाई, और ये 3 हमारे अनकम्प्लीट डबल क्रोशे। फिर 1 2 3 चेन, और ये जो हमने 1 स्पेस यहाँ पर छोड़ा हुआ है, ये 1 स्पेस जो बीच में हमने 1 चेन ली, दो डबल क्रोशों के बीच में, वहां हमें ये इस तरह से 3 अनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3, फिर 3 चेन, फिर अगले स्पेस में 1 2 और ये 3 अनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे
और फिर से 3 चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास ये एक फ्लावर की डिजाइन आ जाएगी। ये देखिए हमारे पूरा फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 3 चेन 1 2 3 और ये जो हमारा कंप्लीट हुआ है फ्लावर, वहां हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और इसे थोड़ा टाइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा बंद। अब हमें यहाँ स्लिप स्टिच लेनी है, मतलब ये जो स्पेस यहाँ 3 चेन बनाई है ना, 3 चेन ये यहाँ 3 चेन बनाई है, वहां पर हमें एक स्लिप स्टिच लेनी है। फिर हम एक चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे और 1 और 2 चेन स्लिप स्टिच से हमें करना है। फिर उसके बाद हम एक चेन लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे लेंगे, उसके बाद 2 1 2 2 चेन बनाएंगे और अगले इसमें 1 2 3 डबल क्रोशे 2 चेन और उसी स्पेस में जहां हमने अभी 3 डबल क्रोशे बनाए हैं वहीं पर 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 2 3 2 चेन लेंगे, अगले इसमें एक सिंगल क्रोशा, 1 2 3 4 चेन, अगले इसमें फिर सिंगल क्रोशा, फिर 2 चेन और अगले इसमें 3 डबल क्रोशे, 2 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 2 और ये 3। ये देखिए हमारे 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे, यानी हमारा ये पहला कॉर्नर बना। 2 चेन सिंगल क्रोशा, 4 चेन फिर सिंगल क्रोशा अगले में, फिर 2 चेन 3 डबल क्रोशे, 2 चेन 3 डबल क्रोशे, ये हमारा दूसरा कॉर्नर। इसी तरह से हम पूरा अपना कॉर्नर बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और फिर अगली इन 2 पत्तियों के बीच में जो 3 चेन बनी है उसमें सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 4 चेन 1 2 3 4 4 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशे 2 चेन और हमारा तीसरा कॉर्नर 1 2 3 चेन 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3, फिर से 2 चेन लेंगे, स्पेस में एक डबल क्रोशा, एक सिंगल क्रोशा, 1 2 3 4 4 चेन। ये देखिए हमारे स्क्वायर बन गया ना। अभी हमारा लास्ट कॉर्नर बनेगा। ये 2 चेन लेंगे और फिर ये हमारा लास्ट वाला कॉर्नर, 2 3 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशे। ये देखिए हमारा पूरा स्क्वायर तैयार हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ अब हमें ये हमारा लास्ट, ये हमने यहाँ पे लिया था ना,
अब हमें यहाँ पे हमें से 1 2 3 और 4, अब 4 चेन लेनी है हमें। अगर हम 4 चेन लेके और यहाँ करेंगे तो ये बहुत ऐसा ऊंचा उठा हुआ दिखता है। देखिए बताती हूँ मैं, 4 चेन लेके और यहाँ जो हमने एक चेन ली थी उसमें स्लिप स्टिच, ये देखिए, तो ये ऐसा उठा हुआ दिखता है अलग। और ये देखिए ये वाले, ये यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 चेन लेंगे और यहाँ हम जो हमारा सिंगल क्रोशे और एक चेन बनी थी तो उसमें हम ये देखिए, ये हमारे जो चेन वाला था उस चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा हाफ डबल क्रोशे। तो देखिए ये से अपना ये चारों जो 4 चेन वाले कॉर्नर है हमारे, 4 चेन झांझा बनी हुई है। देखिए अब एक जैसा दिख रहा है। अगर हम यहाँ 4 चेन लेके और यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे तो बहुत अजीब सा वो दिखता है। तो हमें यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशे से 2 चेन लेके हाफ डबल क्रोशे से जोड़ देंगे। मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। 2 चेन लेके हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे से सिंगल क्रोशा बनाया है। अब हम लेंगे 1 2 चेन और ये देखिए यहाँ पे से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारी चेन, और यहाँ हम ये इस तरह से। अब हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे और यहीं पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और अब 1 2 3 चेन, और ये जो हमारे कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशे हैं उनके ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया। 4 चेन बाद फिर हमें एक चेन बनानी है और उसी जगह एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ एक डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, और ये जो 2 चेन स्पेस है इन 3 और इस 3 चेन डबल क्रोशे के बीच ही, वहां हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2, फिर से 2 चेन उसी जगह जहां अभी हमने 2 डबल क्रोशे बनाए वहां हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे और फिर ये जो 3 डबल क्रोशे हैं उन पर 3 डबल क्रोशे, 1 ये 2 और ये 3 चेन, 1 2 3। अब ये 4 चेन हमने जहां लिए वहां हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर 1 2 3 चेन और फिर से वही रिपीट, 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे, ये जो स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशे, 1 2 चेन, फिर से उसी स्पेस पे 2 डबल क्रोशे और 3, इन 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे, 1
2 3। बाकी पूरा वैसा ही रिपीट करेंगे। 3 चेन, ये 4 चेन यहाँ पर सिंगल क्रोशा, फिर 3 चेन और फिर उसी तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3 और ये हमारा जो हमने एक चेन बनाई थी यहाँ, उससे ये 4 चेन तो हमारी ये है कंप्लीट, यहीं पे बना हुआ है हमारा 4 चेन। तो इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हम इसे अब इसमें जॉइंट कर देंगे। ये हमें इसके साथ ये हमारा इसमें जुड़ जाएगा। इसको आप सुई, जो निडल या निडल होती है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना मैंने पहले भी दिखाया ही था आपको। ये देखिए यहाँ हैंड निडल, ये जो हमारा कॉर्नर है ये वाला, ये कॉर्नर से हम इधर वाले कॉर्नर, ये जो इस वाली का कॉर्नर है, उससे इसको अटैच करेंगे। या फिर इस तरह से रख के भी, रॉन्ग साइड रख के हम इस तरह से ये आगे वाला और ये आगे वाला और इसमें पीछे वाला, इधर से आगे वाला, ये इस तरह से हम इसके पास में भी कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा इसे मैं पैक भी कर देती हूँ, यानी कि ये देखिए इस तरह से हमारा ज्वाइन हो जाएगा। अब इसको भी मैं यहाँ पे पूरा ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पूरा ज्वाइन हो गया। तो इससे आप बेडशीट, टेबल क्लॉथ, ब्लैंकेट कुछ भी बना सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।